हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाएंगे। पहला प्रैक्टिकल क्या होता है, बोर्ड हो या फिर क्लास 11th हो, हमें कुछ प्रैक्टिकल्स करने ही होते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये साल्ट एनालिसिस का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको एक इस तरह साल्ट दे दिया जाएगा, एक वॉच ग्लास पे एक साल्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस साल्ट में आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको इसमें कौन सा कैटायनिक यानी बेसिक रेडिकल और कौन सा एनायनिक यानी कि एसिडिक रेडिकल दिया गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है कुछ टेस्ट ट्यूब, एक ड्रॉपर और 2 से 3 टेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड है। हमें ये साल्ट जो हमको वॉच ग्लास पे मिला है, इसको अपनी टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए एक चम्मच जैसा जो दिख रहा है, ये स्पैचुला है। इसी स्पैचुला से हमको अपनी टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक अच्छी तरह से धुली हुई टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट, जो हमको साल्ट दिया गया है, वो थोड़ा सा साल्ट इसमें डालते हैं। हम पहले स्टेप में आपको बेसिक रेडिकल बता रहे हैं। बेसिक रेडिकल का क्या प्रोसीजर है फर्स्ट स्टेप पे, पहले प्रैक्टिकल के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि दिए हुए साल्ट में आप एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफाई करिए। तो हम सबसे पहले इसमें साल्ट लेंगे। साल्ट लेने के बाद इसमें ड्रॉपर से आपको डाइल्यूट NaOH डालना होगा। ड्रॉपर में हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया और इस डाइल्यूट NaOH को हमको इसमें डालना है। इसके बाद ड्रॉपर हमेशा हर बार आपको धुल के यूज करना है, धुलेंगे और फिर यूज करेंगे। इसको हमने सेक दिया थोड़ा सा और इसके बाद स्लाइटली इसकी स्मेल ली। जब आप इसकी स्मेल लोगे ऐसे ऐसे, तो इसमें से पंजेंट ओडर लाइक पब्लिक टॉयलेट स्मेल निकल के आएगी। पब्लिक टॉयलेट स्मेल हमको इंडिकेट करती है कि इसमें कोई जीरो ग्रुप का कंपाउंड, कोई जीरो ग्रुप का रेडिकल प्रेजेंट है। वो जीरो ग्रुप का रेडिकल हो सकता है अमोनियम। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका माउथ अंगूठे से ढक लेंगे और इसको थोड़ा सा सेक करेंगे और फिर एक ग्लास रॉड लेंगे। इस ग्लास रॉड को HCl में डिप करेंगे, किसमें, HCl में। और फिर ये HCl में डूबी हुई ग्लास रॉड जब हम इसके माउथ पे लाएंगे तो इसमें से वेपर्स निकलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं, जिससे कि हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमारा दिया हुआ हमको जो कंपाउंड है दिया गया है, इसमें एक तरह से क्या भरा हुआ है, इसमें एक तरह से अमोनियम प्रेजेंट है। आप देखिएगा, आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं, व्हाइट फ्यूम्स आपको दिखेंगी। ये व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं जब हम इस पे ग्लास रॉड लेकर आते हैं। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये अमोनियम हो सकता है। अब हमें कैसे एग्जैक्ट क्लियर हो और ज्यादा कंफर्मेशन करने के लिए हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने फिर से साल्ट लिया। साल्ट लेने के बाद वही प्रोसेस, हम पहले इसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे और डाइल्यूट NaOH डालने के बाद इसमें जब ये घुल जाएगा अच्छे से, क्योंकि अभी हम जब HCl रख रहे थे तो हो सकता है 1-2 ड्रॉप इसके अंदर गिर जाए। ये डिसॉल्व होने के बाद इसमें आपको नेस्लर रिएजेंट मिलाना है। कौन सा रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट। जब हम नेस्लर रिएजेंट इसमें ड्रॉप वाइज मिलाएंगे तो क्या होगा, हमको ब्राउन प्रेसिपिटेट इसमें दिखेगा। अगर हम नेस्लर रिएजेंट इसमें ड्रॉप वाइज मिलाएंगे तो आप देखिएगा इस टेस्ट ट्यूब में आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता दिखाई पड़ेगा। ये सॉलिडिफाई हो रहा है, ब्राउन कलर का थक्का नीचे जमता चला जा रहा है। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है, इसमें गिवन साल्ट है, इसमें अमोनियम यानी कि जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, NH4+ प्रेजेंट है।
जब एक रेडिकल हमारा कंफर्म हो गया तो अब हमको दूसरा कंफर्म करना है जो कि एसिडिक रेडिकल होता है। इसके लिए हम अगली टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एसिडिक रेडिकल का प्रोसीजर, सबसे पहले आप साल्ट लेंगे और साल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे या फिर कंसंट्रेटेड, दो ही H2SO4 है जो हमको यूज करने हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो ये देखिए इसमें कुछ गैस निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये गैस हमको इंडिकेट कर रहा है कि या तो इसमें क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फिर नाइट्रेट, क्योंकि इसकी ओडर पंजेंट है, चोकिंग स्मेल है। चोकिंग स्मेल हमको इंडिकेट करती है या तो ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है या नाइट्रेट है। अब हमको नहीं पता ये कौन सी गैस है, इसलिए इसको हम रख देते हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक और कंफर्मेशन इसका कर सकते हैं। अभी ये गैस आपको व्हाइट नहीं दिख रही, लेकिन अगर हम ग्लास रॉड को NH4OH में डिजॉल्व करके इसके माउथ पे लाएं तो ये व्हाइट फ्यूम्स देती है NH4Cl, जिससे ये इंडिकेट होता है कि ये भी HCl लाइक गैस है। अब HCl लाइक गैस है तो हम और ज्यादा कंफर्म करना है, दोबारा साल्ट ले लिए और जितना साल्ट लिए उससे 3 गुना 1:3 के रेशियो में हम इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 2 ड्रॉप वाटर डाल देंगे जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। 2 ड्रॉप वाटर ऐड कर दिए जो कैटलिस्ट का काम करेगा और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे ही डालेंगे तो इसमें से ब्राउन कलर की वेपर्स निकलेंगी। हमको ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती दिखाई पड़ेंगी। ये ब्राउन कलर की वेपर्स जो निकल रही हैं, टेस्ट ट्यूब ब्राउन हो गई, रेडिश ब्राउन। ये वेपर्स जो हैं ये क्रोमिल क्लोराइड की हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी इसको कहते हैं और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये Cl- आयन है। यानी हमारे गिवन साल्ट में 2 रेडिकल थे, एसिडिक रेडिकल Cl- और बेसिक रेडिकल NH4+। आपका ये दोनों आज क्लियर हो गया। ये पहला साल्ट एनालिसिस का टेस्ट है। थैंक यू।